हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि CBT 1 और CBT 2 दोनों के कंप्लीट मैथ के सिलेबस और मैथ की कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस टॉपिक से कितना सवाल आता है, इन सभी के बारे में प्रॉपर डिटेल हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने जबरदस्त और बेहतरीन सेशन की। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा गणित की तैयारी, मैथ की तैयारी अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपका 100% मैथ में कंप्लीट नंबर आएगा, मतलब एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं उनको हम लोग जानेंगे। जैसे कि RRB NTPC का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो सबसे पहले आपका जो पहला स्टेज होगा उसमें CBT 1 होगा, CBT 1 होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका CBT 2 का एग्जाम होगा, जो कि प्रीलिम्स होगा एक, और आपका सेकेंड पेपर क्या होगा, मेंस होगा। फिर उसके बाद जब इन दोनों पेपर को आप क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ये प्रोसेस है जिससे कि आप अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ्स के बारे में, देखते हैं कि मैथ्स में क्या टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और मैथ्स को पढ़ना कैसे है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जानेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात यह है यहाँ पे कि मैथ्स की अगर हम लोग फुल्ली डिटेल अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं, सिलेबस के बारे में। जैसे कि जब आप पेपर दीजिएगा तो उसमें आपका GK GS का पार्ट जो होगा उसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह से मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और आपके यहाँ पे रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और समय आपको 90 मिनट का मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। अब यहाँ पे मैथ जो है आपका, मैथमेटिक्स आपका 35 क्वेश्चन दिया गया है, बट आप जा करके देखिएगा CBT 1 का जो पेपर हुआ था ये 30 क्वेश्चन तक ही नहीं रहता है सीमित। ये क्वेश्चन मैक्सिमम सेट में हमने देखा कि 35 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 5 एक्स्ट्रा, यानी मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे सिलेबस में 30 क्वेश्चन ही दिया गया है, कई सारे सेट में 30 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बट मैक्सिमम सेट्स हैं जिसमें ये 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, बट मैथ्स आपका 30 ही नहीं रहेगा, बल्कि सेट में 35 क्वेश्चन भी हो सकता है। इस माइंड सेट से आपको पेपर देने जाना है। CBT 1 का अगर आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो वहां पे पूरा आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि 35 सवाल भी एक शिफ्ट में आपके गणित के पूछे गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये तो आपका सिलेबस हो गया CBT 1 का। CBT 2 में ज्यादा चेंज नहीं है, वही सिलेबस आपका वही है कि मैथ है, रीजनिंग है और उसके बाद GK GS है। अब इसमें 10 क्वेश्चन बढ़ गया, किसमें, आपके GK GS में। 5 क्वेश्चन बढ़ गया मैथ्स में और 5 क्वेश्चन बढ़ गया रीजनिंग में, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या हो गई, 120, और समय आपका 90 मिनट ही रहेगा। समय आपका क्या रहेगा बच्चे, 90 मिनट ही रहेगा। तो ये मैंने सिलेबस के बारे में आपको एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। अब मैं आपको लेके आता हूँ फिर से मैथ्स पे कि मैथ्स हम पढ़ेंगे कैसे, मैथ्स में टॉपिक क्या होगा, इसके बारे में देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, यानी RRB NTPC के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। नंबर सिस्टम से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन तक भी इस चैप्टर से आपके पेपर में आता है। ये सारे नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। अगर देखा जाए तो सारे क्या हैं, नंबर सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, बट अगर हम केवल नंबर सिस्टम की बात करें तो 3 क्वेश्चन इसमें आएगा। आपका यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेलवे एग्जाम में। डेसिमल से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर उसी तरह से डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को ले लिया जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। फिर आपका LCM SCM बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन इससे बिल्कुल निश्चित रहता है। यानी ये सारे पार्ट्स क्या हो गए बच्चे, एक तरह से नंबर सिस्टम के हो गए। अगर नंबर सिस्टम की टोटल अगर आप बात करें तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा
और पढ़ने का तरीका क्या होगा, कहां से आप पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कितना वेटेज उसका है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से परसेंटेज से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहां से भी आपको मिलेगा। उसी तरह से मेंसुरेशन, अब बच्चे मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंसुरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएगा। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। इसमें 2D भी रहेगा, 3D भी रहेगा। 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन और 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन दोनों इंक्लूड हैं, और इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इनके फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन को कीजिएगा, जिससे कि आपके पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो निश्चित रहेगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे एक सवाल आपके पेपर में ना रहे। हर चैप्टर से एक सवाल मिनिमम रहेगा। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन, कई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि 2-2 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे मेंसुरेशन हो गया, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ हो गया। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 2-3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है। फिर उसके बाद अलजेब्रा के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। फिर से आपका आ गया ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आते हैं, यानी हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स, अगर आप मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस को करके जरूर जाइएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आपने देखा कि सर ये सारे चैप्टर्स हैं गणित के, मैथ के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, किसका कितना वेटेज है, वो मैंने आपको यहां पे बताया कि आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद से आपका ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपका मेंसुरेशन, फिर से आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट, ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 से 3, 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी हर एक चैप्टर से मिनिमम 1 सवाल तो आएगा ही आएगा, और हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे कैसे मैथ्स को, उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मैथ्स की तैयारी अगर आप किस तरह से करेंगे तो आपका कंप्लीट नंबर आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका 2021 में जो CBT 1 का जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर के सारे सेट को लगाइए। CBT 1 के जितने भी आपके पेपर हुए थे उन सब के सेट्स को लगाइए। वहां से आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि CBT 1 में किस तरह का सवाल लेटेस्ट पूछा गया है। 2021 में आपका CBT 1 का सारा पेपर मिल जाएगा। वहां से आप CBT 1 के पेपर लगाएंगे तो वहां से एकदम एग्जाम का जो टू द पॉइंट है कि रेलवे में NTPC में सवाल किस तरह से पूछा जाता है, वो प्रॉपर आइडिया लगेगा। वहां से 70-80 सेट आप लगा जाइए, वहां से आप 60-70 सेट वहां पे लगा जाइए, और वहां से आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। देखिए अभी आप NTPC की एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म वगैरह आपने भर दिया है, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एक बार आपने सारे चैप्टर्स को जरूर पढ़ लिया है। एक बार आपने सारे चैप्टर्स को जरूर पढ़ लिया है। उसके बाद वाले बच्चों की हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल पहले स्टेज पे हैं, अगर आपने चैप्टर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, तो अभी आपके लिए डायरेक्ट ये नहीं है। इससे पहले आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को पढ़िए, एक एक चैप्टर करके आप सभी चैप्टर को पहले पढ़िए। उसके बाद आप आइएगा सेकेंड स्टेज पे, यानी यहां पे आके आपको RRB NTPC का कंप्लीट सेट लगाना है CBT 1 का। और यहां से आपको देखना है कि जैसे जिस सेट में 35 क्वेश्चन है, किसी में 30 क्वेश्चन है, तो इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर है। जैसे मान ली कि आप 35 में 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन कम हो गया, अब इसको बढ़ाना है हमें।
इसे क्या करना बच्चे, बढ़ाना है। अब हम बढ़ाएंगे कैसे? हमने देखा कि 35 में 15 क्वेश्चन ही हम सही कर पा रहे हैं, बाकी के हमारे जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस वो गलत हो जा रहे हैं। तो आपको 20 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब उस 20 क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है किस चैप्टर का क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पा रहा है। उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको और भी लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज के सवाल आप नहीं कर पाए, तो आप जाइए परसेंटेज के चैप्टर को पहले रिवाइज कीजिए, परसेंटेज के और 30-40 क्वेश्चन लगाइए, ताकि परसेंटेज के सवाल में आपको अगली बार दिक्कत ना हो। तो यहां पे यही करना है कि आपको देखना है कि किस चैप्टर से सवाल आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स पे जाके आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स का, फिर अलग से 40-50 क्वेश्चन उस चैप्टर से लगाना है, कि ताकि अगली बार जब उस चैप्टर का क्वेश्चन मिले तो आप उसे कर सके। अगर चैप्टर आपका क्लियर है फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए और उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में ना रखे। तो दो बातें मैंने यहां पे बताई जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक, जैसे कि आपने 15 क्वेश्चन बनाया और 20 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो इन 20 क्वेश्चन को आप किस तरह से तैयार करेंगे। एक तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख करके अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं छोटा सा मिस्टेक था, ये चैप्टर मैंने बढ़िया से पढ़ा हुआ था, गलती से मुझसे नहीं बन पाया, तो आप वहीं पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के आप उसको वहां पे कवर कर लीजिए, उसको अलग नोट कर लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए। नहीं तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उस चैप्टर के जाके 40-50 क्वेश्चन लगाइए, ताकि अगली बार उस चैप्टर से क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें कर सकें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो हम टेस्ट देते हैं, जो हम पेपर बनाते हैं, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि हमने कितना बनाया और कितना नहीं बनाया। जो नहीं बनाया वो क्यों नहीं बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो वजह हो सकता है नहीं बनने का। एक सिंपल मिस्टेक होता है, कई बार हमारा दिमाग क्लिक नहीं कर पाता है, वो छोटा मोटा मिस्टेक होता है, हम देख करके चीजों को समझ जाते हैं। एक होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया ही नहीं था, उस टाइप के सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं था, उसके लिए जाके उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है अगले मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये जो मैंने बताया ऐसे आपको करना है, पहले मॉक टेस्ट से शुरू करना है और उसका एनालिसिस करने के बाद सेकेंड मॉक टेस्ट पे आना है। एनालिसिस करने के बाद इस 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट पे आइए और सेम काम वहां पे कीजिए। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जैसे 20-30 मॉक टेस्ट देंगे तो ये 15 से, अगर 15 सही हुआ है तो 15 से आप 22-23 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मतलब 35 में 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा। वहां से और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और ये अभ्यास को आप जारी रखेंगे तो मैं सच बता रहा हूं कि 35 क्वेश्चन में आपको कई ऐसे सेट मिलेंगे जहां पे 35 में आप 35 क्वेश्चन लगा जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, मतलब लगभग 2-2.5 महीने का, कम से कम 60-70 सेट आपको लगाना पड़ेगा और उनका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और सेट लगाना कहां से है, तो CBT 1 का 2021 का जो पेपर है CBT 1, उसके सारे सेट आपको लगाने हैं। अगर CBT 1 की सेट्स आपके पास नहीं हो तो मैं डेली दोपहर 12 बजे मैं CBT 1 का डेली एक सेट करवाता हूं। डेली एक सेट मैं आपको करवाता हूं, लगभग नहीं भी तो 40-50 सेट मैंने यहां पे कवर कर दिया है। प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो सारे सेट का बेस्ट सॉल्यूशन मैंने दिया है, मतलब गजब का शानदार एनालिसिस वहां पे मैंने कराया है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो आप यहां से भी प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। अगर आप 12 बजे डेली आते हैं तो डेली एक सेट आपको मिलेगा लगाने को। तो ये टाइम आप नोट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के भी आप अपने CBT 1 की सारे प्रैक्टिस सेट का एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैथ्स में मैं आपको यही बताऊंगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहां पे जैसे कि आप हमारे साथ जुड़िएगा तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बेहतर बताए जाएंगे, कैलकुलेशन का बेहतर तरीका बताया जाएगा। तो दोनों चीज जब आपकी इंप्रूव होगी तो आपका स्पीड अपने आप बेहतर हो जाएगा। स्पीड बढ़ाने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए और कैलकुलेशन का तरीका बेहतर होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें इस क्लास में आपको बताई जाती है और डेली एक सेट 30 से 35 क्वेश्चन का डेली एक सेट आपको यहां पर कराया जाता है। तो जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं, जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वो खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने मैथ को बेहतर कर सकते हैं। आप 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है, ये गारंटी है। आप खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बताया। आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ डेली 12 बजे इसी चैनल पर जुड़िए
और प्ले लिस्ट में 40-50 क्लास आपको मिलेगी, उसे देखिए। सारे CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने एनालिसिस कराया है और बाकी सारे हम लोग डेली करा रहे हैं। तो बच्चे यही आपको बताना था जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था कि गणित में कैसे हम बेहतर स्कोर करें। बाकी आप हमारे चैनल पे आइएगा तो रेलवे की पूरी प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, जहां पे रीजनिंग, जीके, जीएस सारी क्लासेज होती हैं। सुबह के स्लॉट में रेलवे की मतलब आपके तीनों पेपर की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। सुबह के 7 बजे जीके जीएस, फिर उसके बाद 8:30 में आपकी रीजनिंग, फिर उसके बाद 12 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं मैथ की क्लास। इन टाइम टेबल को आप नोट कीजिएगा और मैं कहूंगा कि एक बढ़िया जोश के साथ, जुनून के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एनटीपीसी में आपको फिर से दोबारा जाने का मौका मिलेगा और इस मौके को आप जाने मत दीजिए, बस अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए। बच्चे, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैंने आपको टाइम टेबल बताया, इसके अकॉर्डिंग आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद साथियों।